वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं इन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.1 में जो आपके लीनियर इक्वेशंस थी उन्हें ग्राफिकल मेथड से, एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। अब हम एक्सरसाइज 3.3 में लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन, आप उन्हें लिख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए जो आपने इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन बनाई है कि क्या उनमें कोई वेरिएबल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को शो कर रहा है। तो आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में जो बाई वेरिएबल है वो पॉजिटिव है, इक्वेशन सेकंड में बाई वेरिएबल नेगेटिव है। जब स्टूडेंट इस प्रकार का हो कि एक वेरिएबल एक इक्वेशन में पॉजिटिव और सेकंड में नेगेटिव हो, तो बेहद ही सिंपल होता है, हमें बस उनके कोफिशिएंट जो होते हैं बस वही इक्वल करने होते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में बाई का जो कोफिशिएंट 3 है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में भी बाई का कोफिशिएंट 3 कर लें तो बेहद ही सिंपल होगा। ऐसा करने के लिए स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 का मल्टीपल करते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पर v मल्टीपल 3 बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड 3 का मल्टीपल कीजिए। तो स्टूडेंट, जब आप 3 का मल्टीपल करते हैं तो आपकी इक्वेशन होगी 3 इंटू एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अब आप मल्टीपल कीजिए। 3 का जब आप एक्स में करते हैं तो 3x आता है, जब 3 का आप बाई में करेंगे तो 3 बाई होगा, 3 का 5 में करने पर 15 आता है। स्टूडेंट, आप इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिएगा और सेकंड वाली को इसके नीचे पुट कीजिएगा। तो आपका सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 4। आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड जो आपकी थी उसे लिख लीजिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन थर्ड में बाई वेरिएबल है वो पॉजिटिव है, इक्वेशन सेकंड में नेगेटिव है और दोनों के वेरिएबल भी सेम है। जब इस प्रकार की कंडीशन हो, यह सिंपल होता है, आप लिख लिए बस ऑन एडिंग। आप ऐड कर दीजिएगा दोनों इक्वेशन को। जैसे ही आप ऐड करते हैं ये कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का ये कट जाता है, तो आपका 3x और 2x मिलकर 5x होता है। यहाँ पर 5 और 4 मिलकर 19 होता है। आप x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से फाइंड कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आती है 19/5। अब आप इस x की वैल्यू को स्टूडेंट चाहे इक्वेशन थर्ड में या इक्वेशन सेकंड में जिसमें भी आप रखना चाहें रख सकते हैं और बाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में स्टूडेंट पुट करूंगा, तो मैं लिखूंगा putting this value in equation second। आप इक्वेशन सेकंड putting this value in equation second, आप इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिएगा तो आपका होगा 2x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 4। आप पुट कीजिएगा 2 इंटू 19/5 माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 4। अब आप 3 बाई को राइट हैंड साइड में ले जाइएगा जिससे कि पॉजिटिव हो जाएगा और 4 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। मल्टीपल कीजिए, 19 2 38/5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 बाई। स्टूडेंट, अब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका 5 आता है, तो 5 बन जाए 5 तो 31 बन जाए 31 होता है। 1 5 या 5 तो 5 का मल्टीपल करने पर 20 हो जाता है इज इक्वल टू 3 बाई। स्टूडेंट, अब आप गौर कीजिएगा, जो 3 है आप राइट हैंड साइड में लाइएगा, इधर मल्टीपल में है, राइट हैंड में आने पर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू होगी स्टूडेंट 38 में से जब आप 20 को माइनस करते हैं तो 18/5 और ये 3 आया है इंटू 3 आ जाता है। आप कट कीजिएगा तो यहाँ 6 आता है। तो बाई की वैल्यू स्टूडेंट हमें फाइंड होती है, जो वैल्यू फाइंड होती है वो होती है 6/5। अब आप गौर कीजिएगा, एक्स की वैल्यू आपकी आती है 19/5, बाई की वैल्यू आती है आपकी 6/5। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसे आप सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड को लिखता हूँ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप स्टूडेंट देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो बाई वेरिएबल है वो पॉजिटिव है, जो सेकंड इक्वेशन में बाई वेरिएबल आपका नेगेटिव है। अब आप देखिएगा, तो जब आपका एक वेरिएबल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो बेहद ही सिंपल होता है, बस हमें उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। स्टूडेंट्स, यदि हम इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 का मल्टीपल कर दें तो आप देखिएगा यहाँ भी 4 बाई है और यहाँ पर भी हमारा 4 बाई हो जाएगा, जिससे सॉल्विंग में बेहद आसानी होगी। तो मैं लिखूंगा v मल्टीपल 2 इन इक्वेशन सेकंड बोथ साइड। आप बोथ साइड मल्टीपल कीजिएगा 2 का, तो जब आप 2 का मल्टीपल करते हैं तो आता है 2 इंटू 2x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2। जब आप मल्टीपल करते हैं तो 4x माइनस 4 बाई इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट, आप इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिएगा। जो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो इसके नीचे पुट कीजिएगा तो आपका होगा 3x प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर आपकी ये फर्स्ट थी। अब आप बस देखिए, यहाँ पर आपका बाई नेगेटिव, यहाँ बाई पॉजिटिव है और वेरिएबल जो कोफिशिएंट है दोनों के वो इक्वल है। बस आप सिंपल इसे ऐड कर दीजिएगा तो आप लिखिएगा ऑन एडिंग। जैसे ही आप इसे ऐड करते हैं ये आपका कट जाएगा प्लस माइनस से, 4x और 3x ऐड होकर 7x फाइंड होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर राइट हैंड में 10 और 4 को ऐड करने पर 14 आता है। अब आप डिवाइड कीजिएगा 7 का, तो 14/7 कट करने पर सेकंड टाइम होता है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 2 फाइंड होती है। अब आप इस x की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर थर्ड में या फर्स्ट में जिसमें भी पुट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पुटिंग दिस वैल्यू
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो आपकी वैल्यू होगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका होगा 3 इंटू टू प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब आप देखिएगा 3 2 6 होता है, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइएगा, आपका होगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट अब आपका बनता है 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 आप कट कीजिएगा, जैसे कि 1 टाइम्स होता है तो आपको y की वैल्यू जो स्टूडेंट फाइंड होती है वो होती है 1। आपको